जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 13वां अध्याय का 11 आयत। यहोवा की यही वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपने गठरी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। आज हम पढ़ा हुआ वचन परमेश्वर यिर्मयाह से कहने वाला, इस्राएल के प्रति, अपना लोगों के प्रति देने वाला एक संदेश है। बाइबल पढ़ने के समय परमेश्वर अपना संदेश को अपना भक्तों के द्वारा संचारित किया गया था। उसमें से एक भक्त था यिर्मयाह, जो भविष्यवक्ता का झुंड में आते हैं। यिर्मयाह नबी परमेश्वर का संदेश को 3 प्रकार संचारित किया गया। सबसे पहला वो परमेश्वर का संदेश को लिखित रूप में रखा गया ताकि लोग उसे पढ़े और समझे। इसलिए हमारे पास आज भी परमेश्वर का दास यिर्मयाह को प्रभु ने दिया हुआ वचन हमारे पास रखे हुए है और वो हमारे जीवन में लाभदायक है। दूसरा है, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि आप बोलना है, यानी प्रचार करना है। यिर्मयाह ने परमेश्वर दिया हुआ संदेश को प्रचार के माध्यम से संचारित किया गया है। तीसरा था कि संदेश को चिन्ह के माध्यम से कार्यवाही किया है। वो साइन एक्ट के द्वारा जो कुछ संदेश बोलना था, उन्होंने अपने जीवन में काम के द्वारा करके दिखाया है। आज पढ़ा हुआ ये वचन उसी प्रकार का एक संदेश है। यहाँ पे 13वां अध्याय का पहला आयत में हम देखते हैं, यहोवा ने यिर्मयाह से कहा कि जाकर सनी की एक पेटी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तो यिर्मयाह से जब परमेश्वर ने इसी प्रकार कहा, यिर्मयाह ने उनका पूरा जानकारी नहीं पूछा है। एक बात याद रखना, परमेश्वर का लोग का विशेषता ये होना चाहिए, प्रभु जो कहे वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर से कोई भी सवाल नहीं किया। जैसे परमेश्वर ने कहा था, उन्होंने एक पेटी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली है। आप अपने बारे में सोचिए, हम लोग हैं तो क्या करते होंगे? हो सकता है हम परमेश्वर से बहुत सारे सवाल करते होंगे, क्यों खरीदना है, हम वो पहनते नहीं है। क्योंकि एक भविष्यवक्ता है यिर्मयाह को इसी प्रकार का एक सनी की पेटी अपना शरीर में बांधने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने बिना सवाल करते हुए परमेश्वर का आदेश को पूरा किया है। जब उन्होंने इसी प्रकार किया, तब दूसरी बार यहोवा का वचन उनके पास पहुंचा, जो पेटी तूने मोल लेकर गठरी में कसी ली है, उसे फरात के तीर पर ले जा, वहां उसे कड़ाड़े पर ही एक दरार में छिपा दे। और उन्होंने क्या किया था? ये काम भी परमेश्वर का आदेश के अनुसार किया है। लेकिन इतना करने के बाद यिर्मयाह को पता नहीं चला है कि परमेश्वर ने क्यों इनको ये सब करने के लिए बोला है, इसका पीछे क्या मकसद है। वो बहुत दिन के बाद परमेश्वर उसको कहते हैं। 6 आयत में देखिए, उठ फिर फरात के पास जा और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले ले। और तब यिर्मयाह ने क्या किया था? परमेश्वर के आदेश के अनुसार फरात में गया है और वहां पे उन्होंने खोद कर, यानी ये सनी का पेटी जो है उन्होंने मिट्टी में खोद कर रखा हुआ था, उसको खोद कर जिस स्थान में से पेटी को छिपाया था वहां से उसको निकाल दिया। देखो, पेटी बिगड़ गई है, वो किसी काम की नहीं रही है। ये सबको मालूम है, एक कपड़ा मिट्टी में खोद कर रखेगा, बहुत दिन के बाद निकालेगा तो सड़ जाएगा। फिर क्यों परमेश्वर ये सब यिर्मयाह से करवा रहा है? हो सकता है यिर्मयाह को ये सवाल परमेश्वर से पूछ सकता था, लेकिन परमेश्वर इसी काम उनसे करवाया। कारण यह था कि
लोग समझे और जाने कि इसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा संदेश है। परमेश्वर का वचन तब यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर ने बोला, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व, यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा और इस दुष्ट जाति के लोग मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान हो जाएंगे कि जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य के कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपने खटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न मारा। मेरे प्रियो, इस बातों से हमें सीखने का कुछ है। सबसे पहले हम याद रखना चाहिए, परमेश्वर ने हमें एक सनी के पेटी जैसे अपने पास अपने कमर में बांधा हुआ है। यानी इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों को उसी प्रकार रिश्ता बनाना चाहते हैं। जैसे आप एक कपड़ा अपना कमर में बांधेगा तो जितना कपड़ा उस कमर में नजदीक रहता है, उसी प्रकार हर एक भक्त परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर उससे चाहते हैं। और आज हम अपने आप को परखें, हम लोग क्या परमेश्वर का साथ उतना करीब रिश्ता में है? और ये बात अपने आप को परखना है। नहीं है, परमेश्वर से दूर होने वाला कैसे होता है? ये सनी की पेटी के जैसा है। उसे उन्होंने जैसे बहुत दूर में ले जाके उसको मिट्टी खोद कर छिपा कर रखा है, उसी प्रकार परमेश्वर को छोड़कर अपना इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के बारे में देखिए, कोई काम के लिए लायक नहीं है। परमेश्वर हमें क्यों अपना बना दिया है? परमेश्वर अपना नाम के निमित्त, अपना कीर्ति और शोभा के कारण होने के लिए हमें बुलाया है। हमारा जीवन परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए है। परमेश्वर का कीर्ति, परमेश्वर का महिमा को फैलाने के लिए है। परमेश्वर का शोभा को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। लेकिन आज हम कहाँ पे हैं? अपने आप को परखना है। यदि हम प्रभु का नजदीक रहते हैं तो हम जरूर, जैसे ये सनी का पेटी एक व्यक्ति का कमर में बांधा हुआ स्थिति में उनको एक कीर्ति और शोभा देता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम उसका नाम का कीर्ति और शोभा होना चाहिए। आज हम अपने जीवन को परखेंगे, हमारा जीवन कैसे है? क्या हम परमेश्वर का नाम, उसका कीर्ति और शोभा का कारण है, या हम परमेश्वर से दूर है? यदि प्रभु से दूर है तो वापस लौटने का समय है। आज हमारा जीवन को परखेंगे। हम सड़ा हुआ सनी का पेटी के जैसे नहीं बनना है। प्रभु से दूर होने वाले, प्रभु के साथ रिश्ता में से अलग होने वाले की स्थिति इस सनी के पेटी के जैसा है। आज हम अपने आप को परखेंगे। इसलिए लोगों को परमेश्वर अपना प्रजा बना दिया, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर, उनका बातों को छोड़कर, और वो अपना मन के हट पर चलते थे और परमेश्वर को छोड़कर पराये देवी देवताओं के पास उपासना करते हुए वे परमेश्वर का मन में चोट पहुंचा दिया और दुख पहुंचा दिया। इसके कारण उनका हर एक घराना तितर बितर हुआ है। वे समस्या को सामना किया है, वो कोई काम के लिए लायक नहीं बना हुआ स्थिति में बदल गया। यिर्मयाह ने इस चीजों को अपना जीवन से हमें समझाया है। उस वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।